Greetings students, welcome back to class. It's French Revolution continue. Still now we have discussed about the French society during the 18th century. Depleting resources हमने डिस्कस किया था और स्ट्रगल टू सर्वाइव भी हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद द ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड टू द प्रिविलेजेस भी हमने डिस्कस किया था. Today we will discuss about the outbreak of the revolution. आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन का मतलब है रिवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ऑल द अबव डिस्कस्ड कॉज लीड टू आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन. जो ऊपर हम कारण पढ़ के आए हैं, ट्रेजरी खाली थी, टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, उसके बाद हंगर स्ट्राइक हो गए, वो कोज हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के. अब इसमें स्टेजेस क्या रहेंगे, कब कौन सा इंसिडेंट कैसे हुआ, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. 5th May, on this day Louis XVI called an assembly of the general state to pass proposal for new taxes. यानी नए टैक्स लगाने के लिए 5 मई को एक मीटिंग बुलाई गई लुई 16 के द्वारा, वर्साई के हॉल में बुलाई गई थी. इस मीटिंग के अंदर जो है कितने लोगों ने भाग लिया, 600 पीपल ने, और 300 प्लस 300, तो टोटल कितना हो गया, 1200 लोगों ने भाग लिया. जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो कितने थे, 600 थे. फर्स्ट और सेकंड के 300 थे. टोटल कितने थे, 1200 लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया. अब मेजर प्रॉब्लम क्या थी जब इसमें पार्टिसिपेट किया गया, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने डिमांड रखी, जो वोट है, राइट टू वोट, ईच पर्सन 1 वोट. राइट टू वोट की बात हम यहाँ कर रहे हैं. ईच पर्सन 1 वोट यानी एक व्यक्ति 1 वोट, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे, 1200. बट जो किंग था उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया. उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि किंग चाहता था जो टैक्स है वो थर्ड स्टेट पे करे. कौन पे करे, थर्ड स्टेट, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे नहीं करेगा. और जो डिसीजन होंगे वो कॉमन डिसीजन होंगे. तो फिर राजा ने क्या किया, 3 स्टेट और 3 वोट, तो 3 स्टेट 3 ही वोट. जिसके फेवर में 2 वोट होंगे वो जीत जाएगा, उसी की बात मान ली जाएगी. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो वोट देने ही नहीं थे, इसीलिए वो उसके फेवर में थे. और इसमें जो सिटीजन थे ये 1200 लोग थे. इनके अलावा, ये एक्टिव सिटीजन बोला गया, इनके अलावा जो वुमेन थी, पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, उनको इसमें एंट्री नहीं दी गई थी. और जो है 40,000 लेटर्स का एक जो है उनको लेटर जो है दिया गया था अंदर लोगों को, ताकि उनकी बात वहाँ पहुँचाई जाए. वोटिंग इन स्टेट वॉज कंडक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ ईच पर्सन, ईच स्टेट 1 वोट, जैसा मैंने बताया वही. तो इसको क्रिटिसाइज किया था रूसो ने. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने इसको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, यानी 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए. एज द किंग रिजेक्टेड प्रपोजल, द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट. तो जब किंग ने इस बात को नहीं माना तो लोग बाहर आ गए और उन्होंने अपने आप को खुद नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. द इंसिडेंट ऑफ 20th जून, 5th मई के बाद की बात है ये, 20th जून के इंसिडेंट की बात है. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन द इंडोर टेनिस कोर्ट. इंडोर टेनिस कोर्ट में ये लोग इकट्ठा हुए एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली, यानी लोगों ने खुद को ही नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. They decided to draft a constitution for the France that would limit the power of
मोनार्क यानी राजा की पावर को कम किया जाएगा, ऐसी असेंबली बनाई जाएगी। देवर लीड बाय द मीरा भाव एंड अबे सियो। थर्ड स्टेट को लीड करने वाले कौन थे? मीरा भाव और अबे सियो। मीरा भाव बोर्न इन ए नोबल फैमिली, जो नोबल थे वो सेकंड स्टेट में थे। ब्रोट आउट इन अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेज ऑफ द क्राउड ऑफ वर्साई। तो एक अच्छी खासी लंबी स्पीच दी उन्होंने लोगों को वहाँ। अबे सियो जो रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट विच स्टेटस व्हाट इज थर्ड स्टेट। तो उन्होंने एक पैम्पलेट भी लिखा था जिसका नाम क्या था? व्हाट इज थर्ड स्टेट। मीनवाइल द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीज्ड विद द टर्मोइल बिकम ऑफ द मेंशन बिलो। तो बहुत सारी चेंजेस वहाँ देखने को मिली। फर्स्ट पॉइंट, a severe winter result into the bad harvest and which led the rise in the price of bread। तो खाने पीने की चीज़ों का रेट बढ़ गया था। बेकर एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड द सप्लाई। और जो दूसरी चीज़ें थी उनकी सिचुएशन भी जो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो गई थी, उनको एक्सप्लॉइटेड करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट इज 14 जुलाई 1789। After spending hour in a long queue at the bakery, crowd of angry women moved into the shops। तो ज़्यादा लंबा टाइम जब वेट करते हुए महिलाओं को हो गया था खाने पीने की चीज़ों के लिए, तो फिर उनसे बर्दाश्त हुआ नहीं और दुकानों में लूटपाट करने स्टार्ट कर दी। एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इनटू द पेरिस। और साथ में राजा ने घोषणा कर दी कि अब आर्मी को शहर में कंट्रोल करना चाहिए। The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille। वहाँ एंटर किया और क्राउड ने फिर बास्टिल के किले को ही तोड़ दिया था। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। Rumors spread the countryside the feudal lord of the Moinor would send band to the brigand and destroy the ripe crop। और the peasants were caught in the fear and thus they attacked to the residence of the landlords। अब लोग डरे हुए थे बेवजह एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से, और जो है राजा से रिलेटेड जो चीज़ें थी उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। दे लूटेड द होर्डेड ग्रेन एंड बर्नट डाउन द डॉक्यूमेंट हैविंग रिकॉर्ड ऑफ द मॉडल ड्यूज। यानी जिसको जो टैक्सेस वगैरह देने थे वो कागज़ ही उन्होंने पेपर ही जला दिए, और अनाज जहाँ रखा हुआ था उनको लूटना स्टार्ट कर दिया। द नोबल फ्लीड्स टू द नेबरिंग कंट्री टू सेव देयर लाइफ्स। जो नोबल्स थे वो दूसरे देशों में भागना स्टार्ट कर चुके थे। फाइनली लुइस 16 रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एक्सेप्टिंग दैट फ्रॉम नाउ ऑन हिज पावर वुड बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और राजा ने लास्ट में हार मान ली और उसकी पावर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चेक करेगी। ऑन 14 जुलाई 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। तो फ्यूडल सिस्टम को बंद कर दिया गया। द मेंबर ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेज। और क्लर्जी लोगों को जो राइट्स मिले हुए थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। दस दे अटैक एंड द टाइथ अबॉलिस्ड एंड द लैंड ओन्ड चर्च और कॉन्फिस्केटेड। तो जो भी थे, जो लैंड उनके पास था चर्च के पास, उसको भी ले लिया गया, दूसरे सेकेंडरी यूज़ में उसको यूज़ किया जाने लगा। द गवर्नमेंट वॉज एबल टू एक्वायर द एसेट्स टू वर्थ एट 2 बिलियन लिब्रा। सो स्टूडेंट, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture. Thank you. Have a nice day.